हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो आंकिक प्रश्न है उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम कराएंगे इसके बाद अगली वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज की मोटिवेशन ये है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद पर खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ठीक है बच्चों, यदि आप आज मेहनत करेंगे तो आगे आपको सब लोग, पूरा समाज, पूरे दुनिया गूगल पर सर्च करेगी। ठीक है बच्चों, दुनिया के फोटो आप अपने डीपी पे लगाते होंगे, आप अपने स्टेटस पे लगाते होंगे। आप कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया अपने स्टेटस पर आपकी फोटो लगाए। ठीक है बच्चों, तो इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि आज के क्लास से आपके एग्जाम में भी एक आध दो क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं कहीं दर्पण बोल दे रहा हूं तो मिरर मेरा दिमाग में बार बार वही चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका क्या क्या नियम है। तो नियम नंबर पहला है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब पैरेलल हो तो अपवर्तन के बाद लेंस के उसी ओर के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई किरण, और हम ये कौन से लेंस में बात कर रहे हैं, किस लेंस में, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस में बात कर रहे हैं। कोई भी किरण मुख्य अक्ष, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके समांतर इस तरीके से आएगी। ठीक है बच्चों, तो जब इस दर्पण पर आपतित होगी तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो यह इस दिशा में ऐसे चली जा रही है। ठीक है, यहां से आई और दूसरे डायरेक्शन में चली गई। किस लेंस की बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस, याद रखना। तो यह फोकस पर तो मिली नहीं, तो यह इस फोकस पे ना मिलकर अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, पीछे, तो यह उसी ओर के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा रूल कहता है, ऐसा नियम कहता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसके। तो बच्चों अब पढ़ते हैं इसका नियम नंबर 2। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम जो ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, जो मतलब फिजिक्स जो स्टार्ट हो रहा है, यह नए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है बच्चों, नया सिलेबस जो एनसीईआरटी का है उस पर बेस्ड है। और जो पुरानी बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको। पैटर्न सिलेबस कोई बदलाव नहीं है, फिर आपको चैप्टर आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नियम नंबर 2। तो बच्चों, इसका नियम नंबर 2 कहता है, यदि प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। A ray of light appears to meet the focus will emerge parallel to principal axis। बच्चों, आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है और आप सभी के लिए आगे की परीक्षाओं में बहुत ही जरूरी है। आप लोग हिंदी से केवल हिंदी पढ़कर आगे आपको दिक्कत हो जाएगी। जब आप नीट की, आईआईटी, जेई वगैरह की जब तैयारी करेंगे तब आपको दिक्कत होगी। तो ठीक है, हम अपने इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में तैयारी कराते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। यदि प्रकाश की किरण किधर आ रही है, फोकस की ओर, तो मान लीजिए कोई किरण इधर आ रही है। ठीक है बच्चों, यहां से, अब ये फोकस की ओर तो जा नहीं सकती है, तो यहीं से क्या हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है इसका, और यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बच्चों, समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब इसके तीसरे नियम को देखते हैं बच्चों। इसका नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरे तो बिना किसी विचलन के गुजर जाएगी। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन के, गुजर जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे एक किरण, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में देखा था, उत्तल लेंस में देखा था, सेम वैसे ही आप कनकेव लेंस में यानी अवतल लेंस में भी देख रहे हैं। तो कोई भी किरण, कोई भी रे कहां से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है बच्चों,
कहाँ से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, तो वह बिना किसी डेविएशन के सीधे गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, कोई भी रे कहाँ से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से, जो बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, तो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, अब सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी बच्चों अब सीखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल, ये आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। क्या कर रहा है, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे। ये आपके सामने दिख रहा है एक अवतल लेंस यानी यह कॉनकेव लेंस है। इसका F1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और C1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका F2 कहाँ पे है, यहाँ पे, और C2 क्या कहाँ है, यहाँ। F2 C2 ऐसा वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियोज को आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, जब वो वस्तु अनंत पर हो, किसी वस्तु को रख दो अनंत पर, ठीक है, यहाँ पे रखिए, तो एक किरण यहाँ से ऐसे सीधे आएगी इस मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से टकराने के बाद अपवर्तित होकर इधर चली गई। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक किरण यहाँ नीचे से भी ले लो, यहाँ से आएगी टकराने के बाद इधर चली गई। तो जब तक दोनों किरण आपस में मिलती नहीं है तब तक उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो आप इसको किधर भी इतना आगे ले जाइए, इसको भी आगे ले जाइए, ये दोनों दूर ही होती चली जा रही हैं। तो जब तक मिले ना, जब तक क्रॉस ना करे, इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, हम इसको पीछे ले आएंगे, पीछे 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 इधर, और इसको भी खींच के पीछे लाइए। तो कहाँ पे मिल गई, F1 पर। तो जहां पे मिल गई वहीं पे उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो स्थिति यानी प्रतिबिंब मतलब इमेज के बारे में क्या लिखा है, स्थिति मतलब पोजीशन, कहाँ पे बनेगी, F1 पर, आपको दिख रहा है। फिर प्रकृति कैसी होगी, ये देखिए, दर्पण के सामने, लेंस के सामने बन गई ना। तो लेंस के अगर सामने बनती है तो आभासी यानी वर्चुअल हो जाती है, और इरेक्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है। और आकार में कैसा होगा, बिंदु आकार यानी पॉइंट साइज का होगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा उसका इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा पोजीशन देखते हैं। तो बच्चों दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, वस्तु को कहाँ रख दिया है, आइए समझते हैं। कह रहा है जब वो वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, व्हेन ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ पे हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इन्फिनिटी है, इसके और इसके बीच में। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु कहाँ पे रख दिए, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो एक किरण यहां से ऐसे चलेगी, यहां से टकराएगी, और यह इधर इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और एक किरण यहीं से निकलेगी, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाएगी। तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछता है कि उत्तल लेंस में कौन सी ऐसी किरण है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, या अवतल लेंस में भी पूछ सकता है। तो दोनों में एक ही किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और एक किरण को तो आपको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, यह भी बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए जरा आगे देखते हैं। तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो दूरियों को कम करना है ना, दूरियों को बढ़ाना थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पीछे खींचेंगे, पीछे 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 पीछे। देख रहे हो, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ये और ये जब क्रॉस कर गई तो उसका प्रतिबिंब यही बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना। इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा हो गया, जितनी बड़ी वस्तु थी उससे छोटा हो गया। तो प्रतिबिंब के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब बारे में स्थिति में क्या लिख देंगे, स्थिति में लिख सकते हैं आप कि उसी ओर, मतलब सेम साइड। तो बच्चों क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब उसी साइड बन रहा है। पहली चीज तो ये समझ में आया। दूसरी चीज, F1 व O के बीच है, तो स्थिति में लिख देंगे F1 व
ओ के बीच, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है, ये F1 है, इसी के बीच में बन गई। और दूसरी चीज, प्रकृति कैसी है यानी नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, यह लेंस के इसी ओर बन रही है, तो यह कैसी हो जाएगी, आभासी यानी वर्चुअल हो जाएगी, वर्चुअल। और कैसा है, सीधा है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद आकार में आ जाइए, यानी साइज कैसा है इसका, तो आकार में ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी वस्तु थी, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बन गया, तो आकार में लिख देंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ये है कि छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आकार मतलब इसका साइज कैसा हो गया, छोटा साइज हो गया। अब हम पढ़ते हैं लेंस। बच्चों अब सीखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र, और इसके बाद हम लेंस की क्षमता सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, आपने मिरर वाले में यहाँ पे प्लस देखा होगा, लेकिन लेंस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, ऋण चिन्ह आ जाता है। और इसमें v क्या है, वही चीज है जो आप मिरर में पढ़े हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v, यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी क्या होती है, v, और यह क्या होती है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, और इसके विषय में हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन भी अगर आपको नहीं पता है, चिन्ह परिपाटी, तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो आपको उसमें भी पूरा पता हो जाएगा। फिलहाल आप लोग हमने एक वीडियो बनाई है साइन कन्वेंशन के ऊपर, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की वीडियो जब हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो साइन कन्वेंशन बार बार आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे आवर्धन भी पूछता है। आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन। इंग्लिश वाले समझ जाना, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यम, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपने मिरर में भी ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, अभी मैं बता रहा हूं। तो यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं। और यम इज इक्वल टू v/u भी होता है। h डैश मतलब v मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u का मतलब क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई। आप यहाँ क्या फर्क पा रहे हैं, यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जब हम दर्पण में पढ़ रहे थे मिरर में, तो यहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे क्या आता था, माइनस। लेकिन लेंस वाले में यहाँ क्या आया है, कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। और मिरर वाले में ये निगेटिव था, और मिरर वाले में यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन लेंस वाले में यहाँ निगेटिव है। ध्यान देना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल होता है। फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल। फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब किसी संख्या को 1/, में लिख दो तो उसका व्युत्क्रम हो गया। तो क्या कह रहा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, वो भी किसमें, मीटर में। तो क्षमता बराबर यानी पावर बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी मतलब 1/, फोकल लेंथ, और किसमें होता है, मीटर में, 1/f। ठीक है, 1/f। और इस क्षमता को हम P से दिखाते हैं, तो P बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है बच्चों, P बराबर 1/f। इसको किससे दिखाते हैं, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और याद रखना कि क्षमता का मात्रक यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको इसको याद रखना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और उसको कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास समाप्त होती है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगली वाली। तो चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। चलते चलते उसी मैसेज के साथ कि बच्चों को प्यार दें, महिलाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें,
और अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, आपस में सहयोग की भावना बनाए रखें। चलते हैं बच्चों, जय हिंद बच्चों।